चैप्टर के शुरू में हमने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होती है इक्वल टू 1। अब सैम्पल स्पेस का अगर कोई सबसेट है, मिसाल के तौर पे इवेंट ई, ये उसका सबसेट है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर लें तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ई कम्प्लीमेंट की। अच्छा, इसको एग्जांपल के थ्रू यूँ समझ लें कि एक डाई जब रोल की जाती है तो सैम्पल स्पेस का जो सेट बनता है उसमें नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसका अगर आप एक इवेंट ले लें कि एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, डाई रोल करने के नतीजे में 5 या 6 अपीयर होगा, ये आएगा। तो ये जो इवेंट ई हम ले रहे हैं, जो जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं 5 एंड 6, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? इसका कंप्लीमेंट होगा जो सैम्पल स्पेस यानी यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स हैं 5 और 6 के अलावा, उनका सेट, यानी 1 2 3 और 4 पर मुश्तमिल जो सेट है वो होगा ई कम्प्लीमेंट। ई के ऊपर छोटा सा सी डाल देते हैं तो कम्प्लीमेंट्री सेट जाता है। अच्छा, अब ई और ई कम्प्लीमेंट, इन दोनों को कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें, इनके एलिमेंट्स एक सेट के अंदर जमा कर लें तो ये इनकी यूनियन बनती है। तो ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट ये इक्वल होगी सैम्पल स्पेस के, यानी 1 2 3 4 5 4 तक ये तो ई कम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो गए और 5 और 6 ई के एलिमेंट्स हैं। तो दोनों को जब इकट्ठा किया तो 1 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट उस सेट में आ गए, तो वो डेफिनेटली इक्वल टू सैम्पल स्पेस एस आएगा। अच्छा, तो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब है कि ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट जो इक्वल है एस के, पूरी सैम्पल स्पेस के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी। अच्छा, ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यूनियन की बजाय यहाँ पे दोनों को अलग अगर कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, तो ये दोनों निकाल के इनको प्लस कर लें तो ये भी 1 के इक्वल आएगी। तो इसी फार्मूले को 1 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट एक साइड पे रखें, दूसरी पे 1 है, और इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस के साथ आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट का फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ई, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये है कम्प्लीमेंट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब जो एग्जांपल है कि सैम्पल स्पेस है एस जिसमें 1 से 6 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, और इसका एक हमने इवेंट ले लिया ई जिसमें 2 एलिमेंट हैं 5 और 6, और इसका कम्प्लीमेंट हमने ले लिया जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1/3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट हमने निकालनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो 4/6 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट के, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल आएगी 1/3। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि ई के एलिमेंट्स की तादाद को एस के एलिमेंट्स की तादाद पे डिवाइड करें तो डायरेक्टली निकाल लें, या फिर ई कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स की तादाद को सैम्पल स्पेस एस के एलिमेंट्स की तादाद पे डिवाइड करें, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट निकलेगी। तो उसको फार्मूले में फिट कर लें,
पी ई इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ई सी, तो इससे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें मिल जाएगी। और चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट ये दोनों को प्लस करें या इनका यूनियन ले लें तो वो इक्वल टू सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी यानी 1 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट 2/3 है, दोनों को प्लस कर लें 1/3 + 2/3 तो इक्वल आएगा 1 के। तो ये है कम्प्लीमेंट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर सेक्शन 8.12 जो कम्प्लीमेंट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसकी तीसरी लाइन में आप देखें कि वहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, यानी दो इवेंट्स हैं उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर लें तो ये निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे एडिशन लॉ में उन दोनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस भी किया गया है। ये डिफरेंस किस लिए है, इसको समझने के लिए आपको दो टर्म्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इवेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इनको समझेंगे तो ये फ़र्क आपको पता लग जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आपने एक कॉइन टॉस की है तो अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल कभी भी दोनों नहीं आएंगे। तो ये जो हेड और टेल दो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं बिकॉज दे कांट हैपन एट द सेम टाइम। इसी तरह से रनिंग एंड वॉकिंग ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो आप वॉक कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं। और जो इवेंट्स एट ए टाइम हैपन कर सकते हैं, एक ही टाइम पे आ सकते हैं, उनको कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मिसाल के तौर पे आप एक गेम करते हैं और गेम में आप स्कोर भी करते हैं और हार भी जाते हैं, तो लूजिंग अ गेम एंड स्कोरिंग ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। तो ये हो गए नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन लूजिंग एंड विनिंग ऑफ अ गेम एट ए टाइम ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो लूजिंग और विनिंग ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब आप ये बात समझ लें कि जो सेक्शन 8.12 में कम्प्लीमेंट लॉ के तहत हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, तो ये उस सूरत में था कि जब ई और ई कम्प्लीमेंट दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हों, तो उस सूरत में ये फार्मूला प्रिवेल करेगा। लेकिन जहाँ पे दो ऐसे इवेंट्स हैं जिनके कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं, एक में भी मौजूद हैं दूसरे में भी मौजूद हैं, तो फिर ये जो सेक्शन 8.13 में फार्मूला दिया गया है यूनियन का, जिसमें दोनों की इंटरसेक्शन को माइनस किया गया है, तो ये फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब इसको नीचे इसका प्रूफ दिया गया है, इसको ज़रा देखें और साथ इसकी डायग्राम भी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए यूनियन बी, आप देखें कि ए और बी दो इसमें दायरे लगे हुए हैं और दोनों दायरे अलग अलग नहीं हैं बल्कि इनका कुछ हिस्सा कॉमन भी है। ए और बी का कुछ पार्ट है जो कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ए में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी के भी एलिमेंट हैं, दोनों तरफ वो अकर कर रहे हैं। तो इस सूरत में ये ए और बी जो हैं ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे। इनको हमने जब इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है इनकी यूनियन की,
तो उसमें हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी को हम डीकम्पोज कर देंगे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में। एक इवेंट हम ले लेंगे ए माइनस बी, ए का वो हिस्सा जो बी में शामिल नहीं है, ये हो जाएगा ए माइनस बी। और एक हम ये इवेंट ले लेते हैं ए माइनस बी, दूसरा इवेंट हम ले लेते हैं बी, पूरे का पूरा जो बी सर्कल है। तो ये दोनों अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाएंगे, ए माइनस बी और बी। तो इन दोनों को जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो वो इक्वल होगी ए यूनियन बी के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की होगी पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद ओपन करते हैं, डीप कंपोज कर लेते हैं कि ए माइनस बी ये क्या चीज़ है। सर्कल ए, उसमें से जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी का जो कॉमन हिस्सा है वो माइनस कर लिया जाए तो पीछे ए माइनस बी वाला हिस्सा बच जाता है। तो पी ए माइनस बी जो है ये इक्वल हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फार्मूले में इसको पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को पीछे ले आएँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, और जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस की थी वो आगे अलग कर लें। तो ये बन जाएगा इसका पूरा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि इन अ डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट what is the probability that a toss of die will result in event E1 which contains 4 elements 3, 4, 5, 6 or event E2 which contains 3 elements 2, 4 and 6। अच्छा, अब ये जो दोनों इवेंट्स हैं E1 और E2, इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं 4 and 6 जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि E1 और E2 जो हैं ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो ये जो दोनों कॉमन हैं इनको हम इकट्ठा करना चाहें तो फिर E1 और E2 की इंटरसेक्शन ले लेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 विच विल बी इक्वल टू अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 4 and 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल टू 4/6 बिकॉज E1 कंटेन्स 4 एलिमेंट्स एंड द सैम्पल स्पेस S contains 6 elements. Probability of E2 will be equal to 3/6 because E2 contains 3 elements. उसके बाद probability of E intersection E1 intersection E2 निकालेंगे तो दोनों में कॉमन 2 एलिमेंट्स हैं तो ये 2/6 हो जाएगी। अच्छा, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम यूज़ करते हैं, probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो A और B की जगह E1 और E2 कर लें, तो इसमें वैल्यूज़ सारी पुट करेंगे तो आंसर आएगा 5/6। 5/6 क्यों आया? इसलिए कि E1 और E2 में जितने एलिमेंट हैं अगर आप उनको इकट्ठा करते हैं, E1 और E2 की यूनियन लेते हैं, तो जो कॉमन है वो ज़ाहिर एक एक दफ़ा आएंगे। तो 3, 4, 5, 6 ये E1 में से और E2 में से सिर्फ 2 आएगा जो 5वां एलिमेंट बनेगा। तो टोटल सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट हैं तो A यूनियन B में या E1 यूनियन E2 में 5 एलिमेंट ही आएंगे। तो इसलिए इसका जवाब हमारे पास आ गया 5/6।